बीजेपी ने सचिन पायलट को प्रस्ताव दिया है। ओम माथुर ने कहा कि अगर पायलट बीजेपी में आते हैं तो स्वागत है। गहलोत ने पायलट के साथ ठीक बर्ताव नहीं किया। गहलोत फ्लोर टेस्ट कराएं। राजस्थान के घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के उपाध्यक्ष ओम माथुर साहब। ओम माथुर जी, जिस ढंग से राजस्थान में घटनाक्रम चल रहा है, बीजेपी क्या चाहेगी कि सचिन को अपने पाले में लाने की और वहां पर सत्ता परिवर्तन, जो कि आप लोग कह रहे हैं कि वहां पे उनके पास संख्या नहीं, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, क्या सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? क्या आपके साथ आ रहे हैं वो? देखिए, ये सब तो बात की बातें हैं और बीजेपी ने अभी कहीं नहीं कहा फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। बीजेपी ने ये रिएक्शन दिया है कि जब अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमारे पास 109 है मेरे पास, और कल उन्होंने मीटिंग को लाइव करवाया है, तो निश्चित रूप से उनका दायित्व बने। अगर 109 है तो गवर्नर साहब को या स्पीकर साहब को जाके कहना चाहिए कि हमारा फ्लोर टेस्ट करो। क्या बीजेपी बातचीत कर रही है सचिन पायलट के साथ? कोई बातचीत हुई है किसी की? मैं ये कह रहा हूँ, क्यों होगी बीजेपी की बात, जब वो अभी उनका ही मन, सारा स्थिति क्लियर नहीं है, ये मैच्योर सारा मामला है, उसमें बीजेपी बात क्यों करेगी? वो भी नहीं कर रहे होंगे। इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि बीजेपी का अभी विषय आया नहीं है। जब तक ये एकदम पटाक्षेप नहीं हो जाए इस तमाशे का, पिछले 8-10 दिन से तमाशा चल रहा है, तो तमाशे का पटाक्षेप नहीं हो जब तक ये सारा, और दुर्भाग्य है जब आपने एसओजी बिठा दी, एसीबी बना दी, एसीबी के आधार पे आपने जांचें शुरू कर दी, और आप नोटिस जब डिप्टी सीएम तक को देते हो, और ये सारे बीजेपी के नाम से 2 लोगों को अरेस्ट भी कर दिया, उनको भी 5-7 दिन हो गए, अब तक कुछ निकल नहीं पाया। तो इसलिए ये इनका अंदरूनी लड़ाई है। अशोक जी अपना मनोबल कह दो, बहुमत कह दो, कुछ भी कह दो, खो चुके हैं। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि उस कुंठाओं की वजह से उनके वाणी पे भी अब संयम नहीं है। क्या मध्य प्रदेश वाली स्थिति राजस्थान में दोहराई जाएगी, आपको लगता है? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी क्या होगा भविष्य के बारे में मेरे जैसे जिम्मेवार आदमी को बोलना बहुत मुश्किल है। अभी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, मध्य प्रदेश में कैसे हुआ, यहाँ क्या होगा, अभी जो सचिन जी या उसके लोग बाहर हैं उनकी स्थिति क्लियर नहीं हो जाती जब तक कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सचिन पायलट के लिए दरवाजे खुले हैं बीजेपी के? नहीं, देखिए, पार्टी के दरवाजे तो सबके लिए खुले रहते हैं। अगर वो पार्टी की विचारधारा को प्रसन्न होकर के आते हैं तो दरवाजे सबके खुले रहते, और दरवाजे खुले नहीं होते तो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थोड़ी बनती। क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है अगर वो आते हैं बीजेपी में? ऐसे हालात बनते हैं क्योंकि वो अशोक गहलोत को हटाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री पद लेना चाहते हैं। नहीं, वो तो उनकी इच्छा है ना, पार्टी क्या करेगी ये तो हमारा पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है। और अभी तो ये सारे आपने पूछा कि खुले हैं, तो वहां तक सीमित रहिए, आगे क्या होगा ये सारे भविष्य के प्रश्न हैं, और भविष्य के प्रश्नों पर मेरे जैसे को बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारा पार्लियामेंट बोर्ड है, वहाँ की हमारी स्टेट की यूनिट है, सारी चर्चा करेंगे। अभी इस पर चर्चा की नौबत ही कहाँ हमारे पास तो बोल है ही नहीं। हम तो तमाशा देख रहे हैं बाहर बैठ करके क्या हो रहा है। वो अपना घर संभाले, हमें क्या दिक्कत है, संभाल ही रहे थे। देखिए, जब आम चुनाव हुए निश्चित रूप से हम पीछे रहे, उनको बहुमत भी नहीं था, लेकिन कुछ कमी थी, उन्होंने अपना बहुमत जुटाया, सरकार चलाए वो सरकार, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। झगड़ा उनके घर का, उसके निपटाने की हम प्रयत्न क्यों करें? और इस बीच पायलट गुट के विधायक भंवर लाल शर्मा ने कहा कि उनके पास 22 विधायक हैं और गहलोत सरकार के पास संख्या बल मौजूद नहीं है। मेरा मुद्दा विकास का मुद्दा है। जब राहुल गांधी जी पधारे थे सरदार शहर, तब उन्होंने घोषणा की थी कि कुमाराम नाव तो उनको नहीं आया, पर कुंभकर्ण लिफ्ट के नाव से बोल गए। तो कुमाराम लिफ्ट जब तक चालू नहीं होगी, सरदार शहर क्षेत्र के 58 गांव हैं, तारानगर के गांव हैं, नौर के गांव हैं, लूणकरसर के गांव हैं। ये किसानों के हित का मुद्दा है, किसानों के जीवन मरण का प्रश्न है। किसान संघर्ष करते आए हैं। जब तक ये मुद्दा पूरा नहीं होगा, हम किस मुंह से जाके पब्लिक में मुंह दिखाएंगे? ये हम वादा करके आए हैं, इस नहर को कंप्लीट कराएंगे, किसानों में खुशहाली लाएंगे। अब खाली जबानी बात करने से जनतंत्र में कुछ होता नहीं, वो अर्थवर्क होना चाहिए, पब्लिक में काम होना चाहिए। राजस्थान में ये बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सब हदें पार कर दी है, और 28 विधायकों ने प्रिविलेज मोशन दिया है बीजेपी के खिलाफ। जो प्रयास हो रहा है, किसी भी तरह से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कामयाब नहीं होगा, पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। घर सजाने का तस्वर तो बहुत बाद में है, पहले ये तय तो करो घर को बचाए कैसे। तो घर सजाना तब जब घर बचेगा।
इसलिए हमारा मानना है कि निगेटिविटी इतनी ज्यादा इस कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में भरी हुई है कि उसका असर खुद उनको दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उस निगेटिविटी का किसी और को नुकसान हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान उनको ही हो रहा है। और आइए सीधे आपको इस वक्त ले चलते हैं जयपुर, जहां पर इस वक्त रिजॉर्ट के बाहर मौजूद है हमारे संवाददाता शरद कुमार, और रिजॉर्ट के भीतर कांग्रेस के वो विधायक हैं जो गहलोत को अपना समर्थन दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री गहलोत का यह दावा है कि संख्या बल उनके पास मौजूद है। शरद, गतिरोध की जो ये स्थिति बनी हुई है, ये गतिरोध अब कैसे टूटेगा? प्रस्ताव बेशक पारित हो गया कि जो विधायक बैठक में नहीं आए हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा, क्या एक्शन होगा, क्या करेगी कांग्रेस अब सचिन पायलट के खिलाफ? देखिए मीनाक्षी, यहाँ पर मीडिया ब्रीफिंग होने जा रही है। मीडिया ब्रीफिंग में बताया जाएगा कि क्या एक्शन लिया जाएगा इन्हें, इसलिए मीडिया को यहाँ बुला लिया गया है। गेट पर जो ये होटल है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पर अविनाश पांडे और सुरजेवाला यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसे संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधायकों के सामने रखा, उसके बाद सारे विधायकों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। उस प्रस्ताव को कांग्रेस आलाकमान और डिसिप्लिनरी कमेटी को भेजा गया है। उसी बात को कहने के लिए यहाँ पर अविनाश पांडे और रणदीप सिंह सुरजेवाला थोड़ी देर में आएंगे। कहा जा रहा है कि अभी मीटिंग से निकले नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रेस को बुला लिया गया है। सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या घोषणा होती है, क्योंकि अब कांग्रेस आलाकमान ने आर्या पार के बारे में फैसला कर लिया है, और ये माना जा रहा है कि अभी यहाँ से कार्रवाई का जो प्रस्ताव जाएगा उसमें डिसिप्लिनरी कमेटी के जो तरीके होते हैं, पहले नोटिस जारी किया जाएगा, नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा जाएगा, और जवाब मांगने के बाद जब अनुशासनात्मक समिति जो है वो संतुष्ट नहीं होगी तो उन पर कार्रवाई होगी। फिलहाल सचिन पायलट को निकालने का, उनके किसी गीत के निकालने के लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि निष्कासन के साथ ही उनकी सदस्यता बच जाएगी। अगर ऐसी स्थिति आएगी तो पार्टी विधानसभा में बैठक बुलाएगी और व्हिप जारी कराएगी, और व्हिप जारी कराकर इनकी सदस्यता खत्म कराएगी। इस तरह की बातों पर चर्चा यहाँ पर आज विधायक दल की बैठक में हुई है। लेकिन कुल मिलाकर विधायक दल की बैठक में यह साफ साफ कह दिया कि कहीं भी किसी भी सूरत में सचिन पायलट के यहाँ से समझौता नहीं किया जाएगा, और अशोक गहलोत हमारे नेता हैं, अशोक गहलोत ही हमारे नेता रहेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर काफी टफ स्टैंड लिया गया है, कि किसी भी तरह से समझौता नहीं होगा। यानी अब कांग्रेस के दोनों खेमा आर या पार के मूड में आ गए हैं। यहाँ से अब सचिन पायलट को घोषणा करनी है कि ये अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव पारित होने के बाद उनका गुट क्या करता है, आगे क्या कदम उठाता है। अब सबकी नजरें सचिन पायलट और उनके विधायकों पर टिक गई। अशोक गहलोत ने आज अपना पत्ता खोल दिया कि अब कोई समझौता नहीं होगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी सचिन पायलट और उनके समर्थक लोगों पर। वो जितने भी विधायक हैं, कहे कि कई विधायकों के तो हमारी बातचीत हुई जो मीटिंग में, कई विधायकों ने जब अशोक गहलोत के नारेबाजी की तो यहाँ तक कहा कि सर डरो मत, सरकार गिर जाएगी तो गिर जाएगी, एक बार विपक्ष में बैठ लेंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे। उसके बाद हालांकि अविनाश पांडे ने सारी बातों को लेकर विधायकों को समझाया कि आक्रोशित होने का वक्त नहीं है, कांग्रेस के लिए बड़ा संकट है, हम चाहते हैं कि वो हमारे भाई हैं, वो हमारे मित्र हैं, उन्होंने मेहनत करके हमारी सरकार बनाई है, हम उनको बुलाना चाहते हैं, उनको सम्मान देना चाहते हैं, और हमारे बड़े नेता जो हैं उनसे बातचीत किए थे, मगर असफल होने पर हम ये काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के सचिन पायलट ने दरवाजे बंद कर दिए। देखिए आज इन 4 दिनों में पहली बार सचिन पायलट के मोबाइल बंद हैं और उनके सारे समर्थकों के मोबाइल खुले हुए हैं। तो जिस तरह से सुबह से अटैक करना शुरू हुआ कि अशोक गहलोत की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहाँ कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत है, तो इस तरह की बात को लेकर यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा था, कहीं न कहीं ये तय हो गया था कि अब ये दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस के ये जो गाड़ी आई है उसमें कांग्रेस के जो सरकारी मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी वो बैठे हुए हैं। हालांकि सबको इंतजार है कि अविनाश पांडे और सुरजेवाला कब आएंगे और कब ये कार्रवाई की घोषणा हो जाएगी। यही एक सॉफ्ट बीच का तरीका था जिसके आधार पर ये लोग जो है एक्शन ले सकते थे, क्योंकि निष्कासन जैसी चीजों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। निष्कासन तो
तो शरद हमें लगातार वहां की बड़ी हलचल दिखा रहे हैं और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, देखिए अब यहां पर एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। तैयारी आप वहां पर देख रहे हैं, तमाम माइक्स लग चुके हैं और इंतजार बस ये हो रहा है कि कब अविनाश दुबे और अविनाश पांडे, माफ कीजिए, और इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला वहां पहुंचते हैं और वो वहां पर क्या कहते हैं। क्योंकि विधायक दल का ये मानना है, जो बैठक हुई, कि सचिन पायलट और वो विधायक जो बैठक में शामिल नहीं हुए, अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है? अब यहां से ये तस्वीर साफ होगी कि कांग्रेस और राजस्थान में सरकार क्या सोच रही है बगावत करने वालों के खिलाफ। लेकिन बड़ी बात यह कि कल तक जो एक नर्म रुख दिखाई दे रहा था, अब उससे उलट क्या तस्वीर होगी, क्योंकि संकेत इसके मिलने लगे थे। दिल्ली से भी हमारे संवाददाताओं का यह कहना था कि हाईकमान अब ये मान रहा है कि अब और मान मनोबल नहीं होगा। जितनी बातों की कोशिश की जा रही थी, अब वो कोशिशें पूरी हो चुकी हैं, अब इसके आगे बातचीत नहीं होगी। और आज दिन के घटनाक्रम का सबसे बड़ा पहलू आप देखें तो जिस तरह से सचिन पायलट के करीबी विधायक भाकर ने ट्वीट किया, उन्होंने ये लिखा कि अशोक गहलोत की गुलामी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज देता है। बातचीत के दरवाजे पायलट खेमे की तरफ से बंद दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस क्या नहीं संभाल पा रही है। और इस बीच ये तस्वीर जयपुर से बहुत अहम है। शरद, आपको अगर आवाज मिल रही है, बताइए वहां पर क्या हो रहा है, कितना और वक्त लगेगा इस अनाउंसमेंट को लेकर? तो मीडिया वहां पर पूरी तरह से तैयार और बस अब इंतजार इस बात का है कि जो कुछ भी रिजॉर्ट के भीतर विधायक दल की बैठक में तय हुआ है, अब उसको लेकर क्या जानकारी मीडिया ब्रीफिंग में सामने आती है। और ये अनाउंसमेंट बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि देखिए लगातार हम भी ये सवाल उठा रहे थे कि अब किस तरह से गतिरोध टूटेगा, क्या अब तस्वीर आगे उभर कर आएगी, क्योंकि सरकार इस तरह से रिजॉर्ट में आखिर कब तक बैठी रहेगी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के दो बड़े लीडर, सुप्रीम लीडर्स यानी राजस्थान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। एक डेरा डाले बैठे हैं राजस्थान के जयपुर के रिजॉर्ट में, एक डेरा डाले बैठे हैं मानेसर में। तो ऐसे में जब कोरोना जैसा गंभीर संकट सामने है राज्य के, तो आखिर कब तक सरकार यूं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में उलझी रहेगी। तो इसी को लेकर जो तमाम सवाल उठ रहे थे, अब ऐसा लगता है कि उनका जवाब या एक पक्ष से तस्वीर कुछ साफ होती यहां पर दिखाई दे सकती है। इंतजार घोषणा का, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे मामले पर बेहद करीबी नजर बनाए हुए है। अब बीजेपी के दिग्गज नेता और राज्यसभा में सांसद ओम माथुर का यह कहना है कि सचिन पायलट के लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन देखिए पेच कहां फंस रहा है। दरअसल 22 विधायक, जिनका दावा खुद सचिन पायलट खेमे के विधायक भंवरलाल शर्मा ने किया कि उनके पास 22 विधायक मौजूद हैं, लेकिन इन 22 विधायकों में से कुछ विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी में जाने को लेकर हामी भर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहते। उनमें से कईयों की उम्र बहुत ज्यादा भी है, बुजुर्ग श्रेणी में आते हैं और पूरी जिंदगी जिन्होंने कांग्रेस की राजनीति में बिता दी, वो नहीं चाहते कि अब आखिरी लम्हों में वो इस तरह से बीजेपी में शामिल हो। तो ये एक पसोपेश की स्थिति पायलट खेमे में बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच बातचीत के प्रयास कल के दिन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से हुए, ऐसे हमें सूत्रों से खबरें मिली हैं। हालांकि पायलट गुट ने इस बात से इनकार किया। और इस बीच अब आप ये सुनिए कि कैसे बीजेपी से उमा भारती ने निशाना साधा गांधी परिवार पर। ये सारा संकट सिर्फ राहुल गांधी और उनके खानदान के कारण है, क्योंकि वो इतना अपमान करते हैं नौजवानों का, उनको इतना नीचा दिखाते हैं, उनसे इतनी इच्छा रखते हैं, खुद काम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, और उनके साथ हैं करने वाले लोग ही सरकार में रहे, ये वो चाहते हैं। तो तेजस्वी, युवा, बुद्धिमान नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनकी इतनी बेइज्जती की कि उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा लड़ाई और टकराव लेने का अपने आप। क्योंकि राजेश पायलट का बेटा है सचिन, राजेश मेरे भाई जैसे थे, हमारे और राजेश के संबंध बिल्कुल एक कैसे मतलब परिवार के थे कि हमारे उनके बड़े आत्मीय संबंध थे, उसकी माँ से भी और उनके पिताजी से भी। इसलिए मुझे पता है वो कितना स्वाभिमानी परिवार का व्यक्ति था और कैसे वो जी पाया होगा, 1.5 साल कैसे काटा होगा। मैं समझ सकती हूँ कितना अपमान होता है कांग्रेस में। ये राहुल गांधी खानदान के लोग जब तक कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस यहाँ पाताल में चली जाएगी। जनमत को खरीदा जा रहा, जनमत को की नीलामी हो रही है। एक तरफ अशोक गहलोत चाहते मुख्यमंत्री बन के रहना, दूसरी तरफ सचिन पायलट चाहते थे। तो इसीलिए बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं। अगर बीजेपी को अननेसली घसीट रहे हैं
अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का नाम ले रहे हैं तो बिल्कुल वो बहुत सरासर गलत बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप समझ लीजिए कि यद्यपि असहमतियां हैं, मतभेद और मनभेद है, लेकिन उनका आर्थिक रूप से, भ्रष्टाचारी रूप से, गलत, मूल अनैतिक रूप से दुरुपयोग करना, उसकी चाल, चरित्र और पहचान हो गई है बीजेपी। उसका एक पर्यायवाची शब्द हो गया है बीजेपी। राजस्थान में जो घट रहा है वो घटेगा, उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेवार हैं, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस में युवा नेताओं को पनपने नहीं देते और उनके कारण वो जिस प्रकार का माहौल बना देते हैं उसमें आपस में फूट होती है और उस फूट को उनके अंदर कंट्रोल करने की सामर्थ्य नहीं और दोषी को हमें ठहरा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।